ध्यान का पद्धति या संस्कार का पद्धति कैसा साधक डिफरेंस कैसा कैच करता है? नहीं, ध्यान की पद्धति में एक साधक सीख सकता है, दूसरे को सिखा सकता है, ये पद्धति कहलाती है। इसके अंदर पद्धति नहीं है ना। जैसे समझ लो अपन फुटबॉल के कोच से फुटबॉल खेलना सीखते हैं, और उसके बाद में फिर अपन दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। तो ये पद्धति एक शरीर के द्वारा एक शरीर को सिखाई जा सकती है, एक शरीर के द्वारा एक शरीर से सीखी जा सकती है। लेकिन संस्कार में ऐसा नहीं। संस्कार में जब तक गुरु की कृपा नहीं होती और जब तक तुम्हारी प्यास नहीं रहती, तब तक गुरु नहीं होगा तो हो नहीं होगा। मैंने तुम्हारा ये कोई क्या बोलते हैं ना, इंजेक्शन नहीं है कि जाके गुरु प्रत्येक को लगा देगा, ऐसा नहीं। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, वो ग्रहण करेंगे तो ही उसका लाभ होता है। इच्छा नहीं होगी तो, और दूसरा इच्छा नहीं रहती वो लोग आते ही नहीं। ऐसा इवन जो आज आपका प्रोग्राम देख रहे हैं ना, वो भी वही लोग होंगे जिनको इच्छा है। जिनको इच्छा नहीं वो उठ के चले जाएंगे, उनको नहीं देखेगा ऐसा। तो इसमें इच्छा महत्वपूर्ण है। और क्या होता है, वो कैसे निर्माण होता है ये सब? नहीं, निर्माण होता नहीं है ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे करते जाते। जैसे एक छोटा सा बीज है, अब समझ लो एक बीज है। हाँ, बीज का साइज़ कितना है? इतना छोटा सा है। उसके बाद में उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, ये बड़े बड़े। तो बीज क्या करता है? बीज का ताकत रहता है इतना सा। हाँ, पत्थर का ताकत रहता है इतना सा। माने वो कभी उससे लड़ने जाए, झगड़ने जाए तो कभी जीत ही नहीं सकता। तो बीज क्या करता है? उससे झगड़ते नहीं बैठता है। वो धीरे 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 पत्थर के पास से रास्ता बनाते 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 एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। और वृक्ष हो जाने के बाद में वो पत्थर थोड़ी बड़े होते हैं, पत्थर तो उतने के उतने ही रहते हैं। वैसे हम साधकों को बोलते हैं कि ध्यान का तुमको आत्म साक्षात्कार का बीज मिला हुआ है। तो बीज तो एकदम छोटा सा है। तो अपनी समस्या के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए उसका खर्च मत करो। वो तुम्हारी समस्या, तुम्हारे प्रॉब्लम पत्थर है, उनसे लड़ने जाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें प्रगति नहीं हो सकती। अभी क्या करने का, 45 दिन तुम्हारी सारी समस्या, सारे प्रॉब्लम बाजू में रख दे, कागज में लिख के। उसके बाद में अभी पूरा लक्ष्य तुम्हारे ध्यान के ऊपर रखो। और जैसे 45 दिन ध्यान करोगे, ऑटोमेटिकली तुम एक बीज से वृक्ष हो जाओगे। और वृक्ष हो जाओगे, फिर नीचे देखोगे, अरे ये पत्थर तो उतने के उतने ही। माने ऐसा नहीं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, जीवन की समस्या का महत्व खत्म हो जाएगा। एंड तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे, तुम इतने बड़े हो जाओगे, तुमको तुम्हारी समस्या कुछ लगेगी नहीं। ऐसा तो कहना मतलब अपने को वृद्धिगत करना पड़ता है। लेकिन पहले उस बीज को वृक्ष बनने तक अपने को उतनी साधना करना पड़ती है। अपन अगर अपनी समस्या है, प्रॉब्लम है, ऐसा करते। अब कई लोग आते हैं ना मेरे पास, स्वामी ये समस्या मेरी दूर कर दो, मैं ध्यान करूँगा। मैं उनको बोलता ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो समस्या दूर करी, तू दूसरी समस्या खड़ लेगा। देखिए, एक सिंपल है। अपने को समस्या है मतलब अपने में समस्या है, अपने में समस्या है, अपने को समस्या रहेगी। एक दूसरा किसी गुरु की कृपा से तो आप अपनी समस्या दूर करवा भी दोगे, लेकिन उसका बीज तो आपके अंदर है ना, तो आप दूसरी समस्या खड़ी कर लोगे। एक कहानी है, रामू और श्यामू नाम के दो किसान थे। हाँ, और दो किसान अपने किसी के खेत में मजदूरी करते थे। और उसके बाद में उस देश का राजा वहाँ एक बार 3 दिन जंगल में घूम रहा था। और जंगल में घूमते घूमते भूखा प्यासा उनके खेत में आया। तो उन्होंने अपने लिए जो खाना लेके आए थे वो राजा को खिलाया, राजा को पानी पिलाया। तो राजा खुश हो गया। फिर उसने अपना परिचय दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मेरी इच्छा है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने बोला, हमने कोई अपेक्षा से तुमको नहीं किया था, हमारा केवल ये कि एक अतिथि आया हुआ, अतिथि देवो भव, वैसे हमने आपको किया, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, लेकिन तुम अगर मेरे से कुछ लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे अच्छे लगने के लिए, मेरे खुशी के लिए तुम मुझसे कुछ मांगो। तो उसके अंदर जो श्यामू था वो बोला कि मेरे पास ना खेत नहीं है, आप मेरे को 8 एकड़ का खेत लिख के दो, तो मैं मेरे खेती करके मेरा जीवन यापन करूँगा। मेरे पास खेती नहीं है, मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। तो राजा ने उसको 8 एकड़ का खेत दे दिया। उसके बाद में रामू को पूछा, तेरे को क्या दूँ, तेरे पास भी खेत नहीं है, तेरे को दूँ क्या खेत? बोले नहीं नहीं, खेत नहीं चाहिए मेरे को, कुछ भी नहीं चाहिए। वो खूब पीछे लगा राजा, नहीं कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो रामू बोला, अब तुम बोलते हो तो मैं मांगूंगा, आप दोगे, वचन देते हो? उसने बोला, मैं वचन देता हूँ, तुम जो बोलोगे वो मैं दूंगा। तो रामू ने बोला, मेरी इच्छा है हर दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने को आओ। तो राजा हंसने लग गया कि दशहरे के घर पे मैं खाना खाने, उसमें तेरे को क्या मिलेगा? बोले देखो, क्या मिलेगा क्या नहीं वो मेरी खुशी है, मेरे को आनंद होगा अगर दशहरे के दिन तुम मेरे घर आए। तो राजा ने वचन दिया था, पलट भी नहीं सकता था। तो उसके बाद में वो मंत्रिमंडल को मालूम पड़ा कि राजा ने ऐसा वचन दिया कि दशहरे के दिन रामू के झोपड़े में जाके खाना खाएगा। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, वो मंत्रिमंडल सोचता है झोपड़े में कैसे खाना आएगा, झोपड़े को जरा एक छोटा सा महल जैसा वातावरण बनाओ, तो उसको एक अच्छा डेकोरेट घर बनाते। घर बनाने के बाद तो गाँव वालों को मालूम पड़ता कि रामू के झोपड़े को राजा ये इसलिए बना रहा है कि वो वहाँ दशहरे को खाना खाने आने वाला है। तो फिर गाँव वाले भी सारे अपने घर अच्छे करते, रंग रोगन करते, सड़कें अच्छी करते, लाइट अच्छे करते। उसके बाद में घर पे दशहरे को खाना खाने आता है। ऐसे हर दशहरे को खाना खाने लग गया। तो क्या होगा, हुआ ये कि राजा के राजमहल से लेके रामू के झोपड़े तक जितने गांव थे, सब गांव की अच्छी सड़क हो गई, रोड हो गया, लाइट हो गया, सब माने सारे गांव का डेवलपमेंट हो गया। और उसके बाद में रामू का तो डेवलपमेंट हुआ ही, पूरे गांव का हो गया। और उसके बाद में फिर श्यामू की स्थिति क्या थी? श्यामू की स्थिति थी 8 एकड़ ज़मीन तो मिली, पानी नहीं था सिंचाई के लिए।
यानी एक समस्या हल हो गई, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। ठीक उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से अगर तुम तुम्हारी प्रॉब्लम एक हल कर लेते हो तो दूसरी प्रॉब्लम तुम ही खड़ी करोगे। लेकिन ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे अंदर की प्रॉब्लम दूर होगी। अंदर की प्रॉब्लम दूर होगी तो बाहर आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि जब तक अंदर बीज है प्रॉब्लम का तब तक तो नई 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 प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी। और जैसे अंदर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी बाहर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसलिए मैंने ना, हम ये कहते हैं कि कृपा के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप तो केवल ध्यान करो अपने अंदर। माने आपको समस्या है मतलब आप में समस्या है। जैसे आपका मुंह काला है तो काला दिखेगा, सफ़ेद है तो सफ़ेद है। तो आपके आसपास अगर समस्या दिख रही तो समझ लो आपके अंदर आपके समस्या है। तो आपके अंदर की समस्या दूर करो, आपके आसपास की समस्या दूर हो जाएगी। गुरुजी, आपका ध्यान किस मंत्र पर आधारित है? वास्तव में देखा जाए ना तो मंत्र वगैरह भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एक जिज्ञासा होगी ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें विश्व के सभी लोग बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंत्र वगैरह भी कुछ नहीं। मैं छोटा था ना तो मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस उसी को मंत्र बना दिया। तो मंत्र कितना सिंपल है, कोई भी बोल सकता है मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और कौन बोलेगा मैं लुच्चा आत्मा हूँ, बदमाश आत्मा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो सबको बोलने में भी खुशी होती है, सब लोग बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे मेरी 70 साल की साधना है एक, और उसके बाद में आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं ना उस मंत्र से। तो जैसे उस मंत्र से आप ध्यान करते एक्चुअली लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिव आपको मिलती है, और आपको भी वो स्थिति मिलती है जो जिसके आप योग्य भी नहीं है। तो सामूहिकता के अंदर इसकी प्रगति होती है। इसलिए 2 बातें इसके अंदर है, एक तो सामूहिकता में ध्यान करना और दूसरा नियमित ध्यान करना। अगर नियमित ध्यान करेंगे तो धीरे 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 आपकी प्रगति होगी। एक दिन अगर आपका मिस हो गया फिर दूसरे दिन फिर और मिस होगा, ऐसा धीरे 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 ना फिर वो छूट जाता है। इसलिए नियमितता रखनी चाहिए। सुबह करो, सुबह नहीं हो तो शाम को करो, ऐसा। बाकी ऐसे कोई खास उसके लिए नियम नहीं। गुरुजी, ध्यान करने के लिए स्पेसिफिक टाइम और वास्तु देखने के बैठना समझिए। एक्चुअली कि मैं जितनी कंडीशन लगाते जाऊँगा ना लोग उतने सटकते जाएंगे। मैं तो सुबह 3:30 से 4 करता हूँ, लेकिन मैं लोगों को नहीं बोलता हूँ तुम 3:30 से 4 करो। कभी भी करो ना, कि मैंने किसी भी टाइम करो, ऐसा कोई बंधन डाल के नहीं रखा। उसके बाद में आसन का भी कोई बंधन नहीं, सर नीचे और पैर ऊपर करके भी करो तो भी करो, सोते सोते करो, मतलब तुमको जैसा करने का वैसा करो, लेकिन आधा घंटा नियमित ध्यान करो, बस वो महत्वपूर्ण है। बाकी में अगर कंडीशन लगाते जाओगे लोग बोलेंगे नहीं ये आसन तो मेरे को करते ही नहीं आता तो मैं तो ध्यान करूँगा नहीं, ये सुबह मेरे को टाइम नहीं रहता मैं तो ध्यान करूँगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी करो, लेकिन नियमित करो ना, नियमित करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में क्या खाते हो वो भी नहीं बोलता, क्या पीते हो कुछ नहीं बोलता। मैंने इसके अंदर ये 70 कंट्रीज में फिरने का कारण ही ये है, इसके अंदर कोई उपदेश ही नहीं है। कोई कैसे भी करो, हम सिर्फ बोलते हैं ध्यान करो 30 मिनट, और 30 मिनट ध्यान करते 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 होता है ना। जैसे एक तुम बदमाश घोड़े हो, तुम दौड़ना ही नहीं चाहते, स्टेशन जाना ही नहीं चाहते, लेकिन 4 घोड़ों के साथ जुड़ते हो तो 4 घोड़े खींच करके तुमको स्टेशन पहुँचा ही देंगे ना। तो वैसा प्रकार है, तुम्हारा ध्यान का स्थिति अच्छा हो नहीं हो, जैसे तुम सामूहिकता में ध्यान करते तो तुमको खींच के आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँचा जाते। तो कई लोग ऐसे ना जिनका ध्यान का स्थिति विधि कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सामूहिकता में जाते, उनकी प्रगति हो जाती है, उनका प्रोग्रेस हो जाता है। ध्यान का स्थिति अच्छा नहीं हो तो क्या करना समझिए? ध्यान करना चाहिए। मैं बता कि डॉक्टर को पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, उसको उतना ही अकल रहता है, वैसे मेरे को उतना ही अकल है कि ध्यान के अलावा मेरे को कोई नॉलेज नहीं है दुनिया का क्या चल रहा है, और मेरे को इन पद्धतियों का भी नॉलेज नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ध्यान के बैठने के लिए वो प्रॉब्लम्स सभी आता है। नहीं आता है तो आने दो ना, उसको देखो ना उसको। वैसे भी अपन क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं कर सकते, देखो उसकी तरफ बस, बाकी कुछ नहीं। ध्यान करोगे धीरे धीरे, मैंने बोला ना आप बीज से वृक्ष हो जाओगे, जैसे वृक्ष हो जाओगे ऑटोमेटिकली फिर वो सब एक 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 माने प्रॉब्लम दूर होंगे नहीं, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम का आपको कोई महत्व नहीं लगेगा। अब जैसे मेरे पे एक टीवी सीरियल बन रही, बोल रहा समझिए आपके जीवन में कौन कौन सी समस्या आई, कौन से प्रॉब्लम आए, कौन से बुरे दिन आए। मैंने बोला मेरे को कोई याद नहीं क्योंकि उनको कोई महत्व नहीं दिया तो कोई याद ही नहीं रहता ऐसा। तो ऐसा नहीं कि अब 70 साल की उम्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बुरे व्यक्ति नहीं आएंगे, बुरी कोई उसको महत्व ही नहीं दिया। एक्चुअली क्या होता है, अपन जब घटनाओं को व्यक्तियों को महत्व देते हैं ना, जैसे कोयले की लकीर खींचते कि नहीं, एक बार काली खींची फिर 2 बार खींची, हम जितने बार खींचेंगे उतनी वो गहरी होती जाएगी। वैसे बुरी घटनाओं को, बुरे व्यक्तियों को हम जितनी बार याद करते जाएंगे उतने वो और गहरे गहरे जख्म देते जाएंगे। तो जैसे पेंडुलम रहता है ना, वो 3 इंच अगर आप पीछे लेके गए तो 3 इंच आगे जाएगा, वैसा रहता है। आपने अगर भूतकाल में अपने आप को लेके गए तो एक फोर्स डेवलप हो जाता है, आपको भविष्य काल में लेके जाता है, और काम करते हो वर्तमान में। फिर आप बोलते हो मेरी तो सफलता मिलती नहीं है, मेरे को कार्य सफलता कहाँ से मिलेगी, तेरे को ताकत ही नहीं है तेरे अंदर, तो ना तेरी सारी शक्ति खर्च कर रहा है भूतकाल में और भविष्य काल में। जैसे आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खर्च कर देते हो भूतकाल में, 1 रोटी खर्च कर देते हो भविष्य काल में, तो फिर तुम्हारा वर्तमान में तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, और काम कर रहे हो वर्तमान में, तो कहाँ से प्रगति होगी। तो प्रगति होने के लिए वर्तमान में रहना पड़ेगा ना, और वर्तमान में ध्यान
एक्चुअली वर्तमान में रहना ही ध्यान है, एकदम सिंपल डेफिनेशन। वर्तमान में जैसे आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठो, कल का नहीं सोचोगे, परसों का नहीं सोचोगे, वो तो बस ऐसा कर रहा तो ये ध्यान है। ध्यान मतलब ऐसा कोई खूब बड़ा ऐसा कुछ नहीं, प्रेजेंट में रहना ध्यान है। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.